बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए सऊदी अरब से नमाज का एक ऐसा करिश्मा लेकर आए हैं जिसे सुनकर और जिसे देखकर आप सुबहान अल्लाह कह उठेंगे और जिसे देखकर आपके दिल में नमाज की मोहब्बत और ज्यादा बढ़ जाएगी। आखिर ऐसा क्या वाकया और मौजज़ा पेश आ गया, इसके मुतालिक हम आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि आप लोगों को मुकम्मल वाकया समझ आ सके और आप लोगों के दिल में ईमान का नूर मुनव्वर हो सके। दोस्तों, हमारी ये जिंदगी फना हो जाने वाली है, बल्कि ये दुनिया ही फानी है। एक न एक दिन इसका इख्तिताम हो जाना है और फिर जिस दिन हमारी जिंदगी का इख्तिताम हो गया उसके बाद हमारा फैसला हमारे अमाल की बिना पर किया जाएगा, यानी हमें जन्नत मिलेगी या फिर दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी बिना मकसद नहीं दी, बल्कि जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद है। अगर हमने वो मकसद पूरा ना किया तो कयामत वाले दिन हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा और हमें इसके बदले में सजा दी जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी दुनिया इंतहाई खूबसूरत है। हमें इसे बर्बाद नहीं करना, बल्कि हमें अल्लाह ताला की बंदगी करनी है, अल्लाह ताला की इताअत करनी है और अल्लाह ताला के बताए हुए तरीकों पर चलना है ताकि अपनी जिंदगी को मजीद खूबसूरत तरीके से गुजार सके। दोस्तों, आज कुछ मुसलमान इस हालत में आ चुके हैं कि उन्हें लगता है कि ये जिंदगी अबदी है और इसी जिंदगी के अंदर जो कुछ हो सकता है वो कर लें, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं, क्योंकि उनके आमाल ऐसे हैं कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करते हैं, वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारते हैं और हम वो लोग अपनी आखिरत के अंजाम से बेखबर हैं। दोस्तों, आज हम आपके लिए इसी तरह का एक मौजज़ा लेकर आए हैं जो कि सऊदी अरब के अंदर पेश आया है और ये वाकया चंद साल कबल ही पेश आया। दोस्तों, वाकया कुछ यूं है कि सऊदी अरब में कब्रिस्तान के अंदर कब्रों को इधर से उधर करने का सिलसिला जारी था, जो कि अमूमन सऊदी अरब में होता रहता है। इसी दौरान एक कब्र से खुशबू आने लगी और इस कब्र में लाश अभी तक कफन के अंदर सही सलामत पड़ी हुई थी। सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन है। बिलाखिर उसके वारिस का पता चलाने की कोशिश की गई तो पता चला कि ये लड़का है और इसका बाप अभी तक जिंदा है। उस लड़के के बाप से बात की गई और उससे पूछा गया कि ये लड़का आखिर ऐसा क्या अमल करता था, तो उसने बताया, मुझे बाकी का तो अंदाजा नहीं, लेकिन एक अमल जो ये मुसलसल और तवातुर के साथ करता था वो है नमाज वक्त पर अदा करना, यानी नमाज बाजमात की अदायगी। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे के जिस्म को महफूज कर लेता है और उसे कब्र में भी किसी भी किस्म के बुरे वक्त से बचा कर रखता है और फिर जब कोई उसे देखता है तो वो हमेशा अल्लाह के करीब हो जाता है कि अल्लाह पाक बिलाशुबा हर चीज पर कादिर है। एक इंसान जब नमाज अदा करने के लिए खड़ा होता है तो ना सिर्फ वो बंदा अपने रब के रूबरू खड़ा होता है, बल्कि तमाम परेशानी, जिस्मानी बीमारी, यहाँ तक कि रूहानी बीमारी, इन सारी चीजों से महफूज हो जाता है। दोस्तों, नमाज सबसे ज्यादा खूबसूरत इबादत है जिसको देखकर गैर मुस्लिम भी खुश होते हैं और मुतासिर होते हैं। नमाज मोमिन की महराज है। ये एक ऐसी नेमत है जो हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज के वक्त तोहफे में दी गई, यानी ये आसमानी तोहफा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि नमाज की अदायगी आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, ये किसी भी सूरत में माफ नहीं है। अगर आपको इस चीज का अंदाजा लगाना है कि आपकी नमाज कबूल हो रही है या नहीं हो रही, तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है। आप एक नमाज की अदायगी कीजिए, अगर आपका दूसरी नमाज के लिए दिल करे तो समझ लीजिए कि आपकी नमाज कबूल होने लगी है। कहने का मतलब ये है कि 5 वक्त की नमाज अदा कीजिए। जब आप फजर की नमाज पढ़ेंगे तो इसके बाद जब ज़ोहर का वक्त आए तो आपका खुद ब खुद दिल करने लगे कि मैं ज़ोहर की नमाज अदा करूं। आपको सुकून नहीं मिलेगा जब तक कि आप नमाज को अदा न करें, तो यकीनन समझ लीजिएगा कि आपकी फजर की नमाज कबूल हो चुकी है। मर्जी अल्लाह पाक की है कि वो आपके खुलूस को देखते हुए किस नमाज को कबूल करता है। दोस्तों, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाने के बाद सबसे पहला और अहम फरीज़ा नमाज है जो अल्लाह ताला की तरफ से हर मुसलमान पर आयद किया गया है। हाँ, मर्द हो या औरत, गरीब हो या मालदार, सेहतमंद हो या बीमार, ताकतवर हो या कमजोर, बूढ़ा हो या नौजवान, मुसाफिर हो या मुकीम, बादशाह हो या गुलाम, हालत अमन हो या हालत खौफ, खुशी हो या गम, गर्मी हो या सर्दी, हत्ता कि जहादो कताल के ऐन मौके पर मैदान जंग में भी ये फर्ज माफ नहीं होता। कुरान और हदीस में इस अहम और बुनियादी फरीजे को कसरत से बयान किया गया है, मगर बड़े अफसोस और फिक्र की बात है कि नमाज से मुतालिक मुतअद्दिद कोताहियां हमारे अंदर मौजूद हैं जिन्हें दूर करने की हमें हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, बाज लोग जो नमाज नहीं पढ़ते समझाने पर कहते हैं कि जुमे से
या रमजान से या साल की इब्तदा से नमाज का एहतमाम करेंगे, हालांकि किसी को नहीं मालूम कि किस वक्त इस दारे फानी को अलविदा कहना पड़े। अगर ऐसे वक्त में मलकुल मौत हमारी रूह निकालने आया कि हमारा मौला हमसे नमाजों का एहतमाम न करने की वजह से नाराज है, तो फिर हमारे लिए इंतहाई खसारा और नुकसान है। और मौत कब आ जाए सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा, न किसी को ये मालूम कि किस जमीन में मरेगा। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह अल आराफ में फरमाते हैं, और हर गिरोह के लिए एक मयाद मुअय्यन है, सो जिस वक्त उनकी मयाद मुअय्यन आ जाएगी उस वक्त एक साथ न पीछे हट सकेंगे और न आगे बढ़ सकेंगे। लिहाजा उन लोगों को चाहिए कि किसी दिन या किसी वक्त पर अपने इरादे को हरगिज मुअल्लक न करें, बल्कि सच्चे दिल से तौबा करके आज से बल्कि अभी से नमाजों का खास एहतमाम करें, क्योंकि नमाज दीन इस्लाम का अजीम रुकन है और क़यामत के दिन सबसे पहले इसी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। याद रखें कि जो शख्स नमाज में कोताही करता है वो यकीनन दीन के सारे कामों में भी सुस्ती करने वाला होगा, और जिसने वक्त पर खुशू खुजू के साथ नमाज का एहतमाम कर लिया वो यकीनन पूरे दीन की हिफाजत करने वाला होगा। जैसा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गवर्नरों को हुक्म जारी फरमाया था कि मेरे नजदीक तुम्हारे अमूर में सबसे ज्यादा अहमियत नमाज की है। जिसने नमाज की पाबंदी करके उसकी हिफाजत की उसने पूरे दीन की हिफाजत की, और जिसने नमाज को ज़ाय किया वो नमाज के अलावा दीन के दीगर अरकान को ज्यादा ज़ाय करने वाला होगा। दोस्तों, बाज लोगों से जब नमाज का एहतमाम करने के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं कि वालिदैन की खिदमत, बच्चों की तरबियत और उनकी दुनियावी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करना भी तो ज़रूरी है। इसमें कोई शक नहीं कि ये अमूर भी ज़रूरी हैं, मगर इन आमाल के लिए नमाज को तर्क करना या नमाज की अहमियत को कम समझना कौन सी अक्लमंदी है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन न सिर्फ फ़र्ज नमाज की पाबंदी फरमाते बल्कि सुनन व नवाफिल का भी खास एहतमाम फरमाते और अपने घर वालों के हकूक कमा हक़्क़ुहु अदा करते थे, और उन्हीं हजरात की जिंदगियां हमारे लिए नमूना हैं। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हजूर हमसे बातें करते थे और हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करते थे, लेकिन जब नमाज का वक्त आ जाता तो आप ऐसे हो जाते गोया हमको पहचानते ही नहीं और हमतन अल्लाह की तरफ मशगूल हो जाते। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह को कौन सा अमल ज्यादा महबूब है। आपने इरशाद फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मैंने कहा कि इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह को ज्यादा पसंद है। आपने इरशाद फरमाया, वालिदैन की फरमाबरदारी। अल्लाह पाक सूरह मुनाफिकून में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे, लिहाजा दुनियावी जरूरतों को नमाज पर फौकियत न दें बल्कि नमाजों को उनके औकात पर अदा करें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।